चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने पूजा मंदिर में कुछ मूर्तियां कभी ना रखें, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे घर में गरीबी और कंगाली आ सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पूजा मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि आप भी अपने मंदिर में ऐसी चीजें रख चुके हों जिनकी वजह से घर में तरक्की नहीं हो रही, धन की कमी बनी हुई है और बार बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही। इसका कारण ये हो सकता है कि आपने बिना जानकारी के अपने पूजा मंदिर में कुछ ऐसी चीजें रख दी हैं जो नकारात्मक असर डाल रही हैं। बाद में हमें इसका पछतावा होता है। आज हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में किन चीजों को रखना शुभ होता है और किन चीजों को रखने से बचना चाहिए। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे दीपक जलाने का सही समय और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम, शंख कितनी बार और कब बजाना चाहिए और शंख बजाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब हम आज आपको देंगे। एक बहन ने हमसे पूछा था, गुरुजी हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, फिर भी हमें उसका कोई फल नहीं मिलता बल्कि उल्टा नुकसान होता है। तो आज हम इस प्रवचन में इसके पीछे के रहस्यों को भी उजागर करेंगे। पूजा हमारे जीवन का अहम हिस्सा होती है। हर कोई किसी देवी देवता की पूजा जरूर करता है। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करता है और उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। ये गलतियां अनजाने में हो जाती हैं और हम इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकें। आज के इस प्रवचन में हम उन 7 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, और उन 5 चीजों के बारे में भी बताएंगे जो पूजा मंदिर में जरूर होनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के प्रवचन में मिलेंगे। आजकल हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? ये जानकारी आपके परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के अलावा ये 3 मूर्तियां रखी हैं तो कान खोलकर सुनो। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें दुख और परेशानियों की ओर ले जाती हैं। कुछ लोग घर के मंदिर के सामने ही अनुचित कार्य कर देते हैं। ये एक नकारात्मक कर्म है जो परिवार को मुश्किलों में डाल सकता है। अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी बिना सही समय का ध्यान रखे जब चाहे घर के मंदिर के पास आपस में व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे लोग अनजाने में खुद को और अपने परिवार को कष्ट में डाल देते हैं। और वे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? पूजा घर में कुछ चीजें रखने का बहुत महत्व होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख और समृद्धि आए, तो ये जरूरी है कि आप अपने पूजा घर में सही चीज रखें। शास्त्रों के अनुसार यदि पूजा घर में कुछ अशुभ चीजें रखी जाए तो ये आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकती है और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से दूर हो जाती है। आज हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे भी अगर आप घर में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं तो ये 3 चीज पूजा घर में जरूर रखें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर या मंदिर बनाना चाहिए जहां वह अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपने प्रिय देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण चीजों रख सके। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जितना कुछ चीजों को मंदिर में रखना शुभ होता है उतना ही कुछ चीजों को रखना अशुभ भी हो सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और धन की हानि हो सकती है। आज के प्रवचन में हम उन्हीं अशुभ चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें लोग कई बार अनजाने में अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दें और किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन भूलकर भी पूजा घर में ना रखें। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं
क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज धार्मिक है और इनकी पूजा की जानी चाहिए। लेकिन सच ये है कि इन चीजों को मंदिर में रखना आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकता है और ये परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। आज हम इस प्रवचन में हम जानेंगे कि कौन सी वे चीजें हैं जिन्हें आपको अपने पूजा घर से हटाकर कहीं और रख देना चाहिए। ध्यान से समझें कि क्या आपके घर के मंदिर में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं रखी हुई है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जबकि शास्त्रों में उन्हें वर्जित माना गया है। ये भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। आजकल लोग भटक जाते हैं और गलत चीजों को धार्मिक मानकर पूजा करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारे देश का ये परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए पूजा घर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें, और अगर आपकी भगवान में गहरी आस्था है तो आप उपला का दीपक जलाकर उसमें गुड़ और घी डाल सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अब हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले स्वस्तिक, ये घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप इसे रोली से बना सकते हैं। इसके बाद आता है कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। पूजा घर में रोली और कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर कलश जरूर रखें। इससे घर में धन, वैभव और शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है शंख। शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और ये मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में समृद्धि बनी रहती है। फिर आता है घंटी। जब घर के मंदिर में घंटी बजती है तो वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा शंख, गोमती चक्र और जल रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। शंख से भगवान का आशीर्वाद मिलता है, गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। ध्यान दें कि इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें और शंख गोमती चक्र को भी साफ रखें ताकि घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहे। अब अगली बात शिवलिंग के बारे में है। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो यह आप बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां ज्यादा हलचल ना हो और ये हमेशा स्वच्छ रहे। इससे पूजा का प्रभाव अधिक लाभकारी होता है। अब हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां। पूजा घर में गणेश जी की मूर्तियां 3 या 5 की संख्या में ना रखें। 2 गणेश जी की मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुंह करके रखें, बाहर की ओर नहीं। दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। पूजा घर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पुराने चचाए हुए चावल भी ज्यादा समय तक नहीं रखना, इन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। पूजा घर में मृत पूर्वजों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है क्योंकि मृतकों का स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता। इसे अलग स्थान पर रखना चाहिए ताकि पूजा घर की पवित्रता बनी रहे। इससे घर के वातावरण में नकारात्मकता आ सकती है। चौथी चीज है साधु संतों की मूर्तियां। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्तियां की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। ध्यान रखें कि घर के पूजा मंदिर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है, उसका प्रभाव कम हो सकता है। एक ही देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति रखें ताकि पूजा के समय उनकी ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में पहुंचे। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखें। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट फूट हो जाए
तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा दें। टूटी हुई मूर्तियां घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकती हैं और पूजा स्थल की पवित्रता भी कम कर सकती है। तो ये हैं वे चीजें जो आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर को सुख समृद्धि और आशीर्वाद से भर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में। पहले बात, पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ये दिशा बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हालांकि अगर पश्चिम दिशा में बैठकर पूजा करनी हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा में बैठना अधिक लाभकारी होता है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि पूजा घर को घर के शांत और एकांत स्थान पर बनाएं। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी जहां आप बैठते हैं भगवान का स्थान उससे कम 10 से 11 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है, इसीलिए उनका आसन ऊंचा रखें ताकि पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। जब आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठे। इससे न सिर्फ आपको आराम मिलेगा बल्कि पूजा में आपकी एकाग्रता और मनोबल भी बढ़ेगा। ध्यान रखें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो, क्योंकि ऐसा करने से श्रद्धा और सम्मान की भावना मजबूत होती है। पूजा घर में कभी भी सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूल पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब फूल मुरझा जाएं तो उन्हें मिट्टी में दबा दें ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना फैले और पवित्रता बनी रहे। कभी भी अपने सोने के कमरे में पूजा घर ना बनाएं। यदि सोने के कमरे में मंदिर बनाना जरूरी हो तो सुनिश्चित करें कि एक दंसा लेकर हो। रात के समय मंदिर को ढक कर रखें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं ताकि वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित ना करे। सनातन परंपरा के अनुसार पूजा करते समय काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से मन में नकारात्मकता आ सकती है जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहने ताकि मन में शांति और सकारात्मकता बनी रहे। तो ये कुछ जरूरी नियम थे जिनका पालन करके आप अपने पूजा स्थल को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना सकते हैं। इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का अनुभव करें। अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर में दीपक जलाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दीपक जलाना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इससे दीपक का प्रकाश आपके पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। हिंदू धर्म में दीपक जलाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं, जैसे कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। खंडित दीपक से पूजा अपवित्र हो सकती है। पूजा करते समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर कम हो सकता है। तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए। इन दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है और ऐसा करने से पूजा की शक्ति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। दीपक को हमेशा उन समयों में जलाना चाहिए जब भगवान जग रहे हों, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक जलाएं और फिर शाम की आरती के लिए भी दीपक जलाएं। ये समय पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाईं तरफ और तेल का दीपक दाईं तरफ रखें। इस प्रकार दीपक को सही दिशा में रखने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक प्रभाव आता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है और इस दिशा में दीपक रखने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि ये दिशाएं पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती हैं और आपकी पूजा को फलदायी बनाती है। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि उसकी बाती का मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। ये दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और इससे आपकी पूजा में शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। साथ ही जब आप दीपक जलाएं तो ध्यान दें कि घी के दीपक में रुई की बाती और तेल के दीपक में लाल मोली वाली बत्ती का उपयोग करें। मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के सामने गोल बाती का दीपक न जलाएं, इससे पूजा में अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। घी का दीपक जलाने के बाद तुरंत तेल का दीपक न जलाएं। दोनों दीपकों के बीच थोड़ा अंतर होना चाहिए ताकि वातावरण में शुद्धता और संतुलन बना रहे। आज प्रवचन यही खत्म होता है। बोलो राधे राधे।